Good morning everyone. Welcome to online classes. Today we are going to study chapter number 2 of Hindi grammar book, and the chapter number 2 is Varnamala, means alphabet. पाठ 2 वर्णमाला। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। वर्ण से मिलकर ही शब्द बनते हैं। जैसे ईंटा मिला तो दीवार बन गया, उसी प्रकार से वर्ण मिलते हैं, वर्ण को मिलाकर जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। बच्चों, हम सुबह जागने से लेकर रात को सोने से ठीक पहले तक अनेक प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। जैसे पक्षी की आवाज़ ची ची, कार की फर फर, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं। उसी प्रकार बोलते समय हमारे मुख से भी कई ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे भालू, चिड़िया, तो भालू जब बोलते इसमें ध्वनियाँ निकलती हैं भ, आ, ल, जो, बड़ियू। ये सब ध्वनियाँ हैं। भ के नीचे एक लकीर लगा हुआ जिसे हलंत कहते हैं। मीन्स जब व्यंजन है वो उसके मीन्स हलंत लगने से उसमें जो स्वर मिले होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे भ है, आ है, ल हलंत है, बड़ियू है, तो इनके और भी छोटे रूप नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या है? जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णों के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर क्या है? ये ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय मीन्स बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, मीन्स 11, जो दिए हैं आ, छोटी, बड़ी, छोटी, बड़ी, री, ए, ओ, औ। ये सभी स्वर हैं। इनके उच्चारण करते समय, बोलते समय या लिखते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। दूसरा है व्यंजन। ये ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। मीन्स जब हम व्यंजन वर्ण को पढ़ते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं तो उसमें स्वर मिले होते हैं, स्वरों की सहायता से होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 मीन्स 33 है, जो दिए गए हैं क, ख, ग, घ, अंग। क से अंग तक मीन्स या क वर्ग इसे कहते हैं। च से या मीन्स च वर्ग। इसी प्रकार से ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग। मूर्धन्य दंस ह हैं। अन्य व्यंजन ड़ और ढ है। मीन्स क, ख, ग, ये सब जो है सभी स्वरों की सहायता से उच्चारण इनका होता है। इसमें स्वर मिले होते हैं। वर्णमाला हिंदी भाषा के सभी स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में पिरोए जाते हैं। मीन्स एक सही क्रम में उनका एक निश्चित स्थान होता है, उसी क्रम में उन्हें स्थान में लिखा जाता है। जैसे क के बाद ख, ग, घ, अंग। ऐसा नहीं क फिर च, ट, इस प्रकार से नहीं। और क वर्ग फिर च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इस प्रकार से उसे एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 मूल व्यंजनों को मिलाकर कुल 44 वर्ण हैं। मीन्स वर्णमाला में स्वर 11 हुए और व्यंजन 33 हुए। इन सभी को मिलाकर 44 वर्ण मीन्स 44 वर्ण हैं। स्वर और मूल व्यंजन मीन्स ये जो व्यंजन उन्हें ही मूल व्यंजन कहा गया है। अतिरिक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन। अतिरिक्त वर्ण में क्या है? पहला संयुक्त व्यंजन। ये क्या है? दो व्यंजनों को जोड़कर बनाए गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त मतलब क्या? जोड़ना, संयुक्त करना, जोड़ना। मीन्स जब दो व्यंजन को जोड़कर एक व्यंजन बनाया जाता है तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। हिंदी भाषा में ये 4 हैं, संयोगी छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये संयुक्त व्यंजन है। तो ये किनसे, कौन कौन से व्यंजन से मिलकर बने हैं? तो त और र से मिलकर त्र बना है, क और मूर्धन्य ष से मिलकर संयोगी छ बना है, ज और इया से मिलकर ज्ञ बना है, श और र से मिलकर श्र बना है। ये सभी संयुक्त व्यंजन हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, जैसे शंख, बंदर, पंख।
मीन्स अनुस्वार, वर्णों के ऊपर लगने वाले इस बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जैसे श के ऊपर बिंदु लगा हुआ है, ब के ऊपर लगा हुआ है, पंख में प के ऊपर लगा हुआ है, तो ये जो बिंदु लगा हुआ है उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार को उच्चारण करते समय, बोलते समय सिर्फ हवा नाक से निकलती है, तो ये बिंदी लगाया जाता है। शंख, बंदर, पंख उच्चारण करते हैं तो हवा नाक से निकलती है। नेक्स्ट है अनुनासिक, जैसे ऊपर में शब्द दिए गए हैं, चांद, सांप, पाँच, चांद, सांप। वर्णों के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु के चिन्ह को ही अनुनासिक कहते हैं। ये कैसे पहचानते हैं? तो चंद्र बिंदु कब लगेगा? जब वर्ण को उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलते हैं तो अनुनासिक मीन्स चंद्र बिंदु लगते हैं। जैसे बोलते हैं चांद, तो चांद, चा बोलते समय नाक और हवा मुंह, मतलब हवा नाक और मुंह दोनों से निकलता है, इसलिए चा के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, जिसे अनुनासिक कहते हैं। नेक्स्ट है अतिरिक्त वर्ण में विसर्ग, वर्णों के बाद लगने वाले बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। जैसे कि लिखा गया है प्रातः, तो त के बाद जो लगे हैं बिंदु वो विसर्ग हैं। प्रातः, छ, नमः, ये सभी विसर्ग कहलाते हैं। अब तक हमने क्या जाना? हमने जाना हमारे मुख से उत्पन्न ध्वनियाँ ही वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। दो व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। थैंक यू।